वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब देखिए, वैसे तो कार्तिक महीने का एक अध्याय हम आप लोग को रोज भेज रहे हैं। इसको सुन लीजिए। जब कार्तिक महीना खत्म हो जाएगा तो हम आप लोग को फिर शिव पुराण भेजेंगे। इसीलिए कार्तिक एक अध्याय कार्तिक महीने का सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप इसको जब समय मिले तब सुन लीजिए, क्योंकि सुनने का ही महत्व है। क्योंकि कथा पुराण सुनना व्यर्थ कहीं नहीं जाता है। इसका आज न कल फल मिलता है। लोग कहते हैं ना कि बचपन का फल जवानी मिलता है, जवानी का फल बुढ़ौती मिलता है। तो इसलिए सत्संग, कथा, पूजा पाठ का फल कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। बार बार आप लोगों से कहते हैं कि नहीं टाइम है, जितना हम भेजते हैं उतने सुन लीजिए, उतने भोलेनाथ कल्याण तो कर ही देंगे। अब चलिए कार्तिक महीने का सुनिए। नारद जी बोले, विष्णु उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। इसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंस पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला। अब देखिए, वृंदा को एकदम अलग अलग सपना आने शुरू हो गया कि अब उनके पति का मृत्यु होने वाला है। अब कितने बुरे बुरे सपने आए। वृंदावन देखिए कैसे पागल हो गई। काले फूल की माला पहने कच्चे मांस खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहा है। वह मुड़ मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ, और उससे उन्होंने अपने पूर्व को सहसा समुद्र में डूबते हुए देखा। उस समय वह जाग गई और वह स्वप्न विचार करने लगी कि उसने हृदय हुए सूर्य को छिद्रों युक्त और निस्तेज देखा। यह सब अनिष्ट सूचक लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पूर और अटारी आदि भी भूमि में कहीं सुख नहीं मिला। तब दो सखियों के साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत वाले इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। इतना बुरा सपना सुनी, उसके बाद वो लगी पगलाए कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस भाई। सपना जब बुरा आता है तो आदमी को मन में शंका संदेश तो होता ही है। तो तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयभीत ऐसे डरावनी सूरत वाले दो राक्षस को देखा। उसको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। तब समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। वो तपस्वी कौन थे? विष्णु भगवान थे। अब देखिए, पतिव्रता भंग करते हुए अब जलंधर का मृत्यु हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्त्री के ऊपर सब डिपेंड रहता है। तो स्त्री चाहे तो अपन भाग्य बदल सकती है, अपने भाग्य को डुबो सकती। तो उनको क्या पता था, क्योंकि रूप जलंधर का विष्णु भगवान पकड़े थे। तो वो सोची कि हमारे पति ये हैं। अब देखिए भगवान कैसे, अब देखिए भगवान इसलिए छल किए हैं कि उनके साथ छल हुआ है। पार्वती के संगे जलंधर छल किया तो विष्णु भगवान वृंदा के संगे छल किए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि भाई जैसा करनी कहते हैं, जैसा करनी वैसा भरनी। जब जैसा करनी लोग करते हैं तो इससे फल भगवान भी देते हैं। तब तपस्वी में गले में बाँह डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरे रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपा निधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप कहिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया है, सो वह युद्ध में कैसा है? हे उत्तम व्रतधारी। विष्णु भगवान से वृंदा सब पूछ रही हैं, कह रही हैं। अब बताइए, विष्णु भगवान आए हैं छल करने के लिए। अब विष्णु भगवान से वृंदा सब पूछ रही हैं कि हे जलंधर, अब हमारे पति कैसे हैं, हमारे पति युद्ध में गए हैं कैसे। अब विष्णु भगवान तो ये सब करेंगे तो तभी तो जलंधर जो है मारा जाएगा। तो अभी सब भगवान विष्णु का लीला है। महाराज कृपा करके मुझसे उसका हाल मुझे बताइए। नारद बोले, मुनि, उसके वचन सुन
कृपा करके उस ऊपर देखे। उतने में 2 बानरों ने आकर उन मुनीश्वरों को नमस्कार किया और आगे खड़े हुए हो गए। उन ऋषि की भौएं के संकेत से प्रेरित दोनों कपि आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर वह सिर और कम्बल लिए हुए उन बानरों को देख वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर मुनि भूमि पर गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडलू का जल छिड़का, उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभो, तुम जो पहले मुख से मुझे आनंदित करते थे, सो मुँह निपराधी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवता और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोक को जीतने वाली अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदन करके उस मुनि से बोली, हे कृपानिधि मुनि श्रेष्ठ, मेरे पति को जिलाओ। हे मुनि, तुम्हारी इसके जिलाने में समर्थ हो, यह मेरा विश्वास है। नारद बोले, उसका वचन सुनकर और हंसकर मुनि ने कहा, मुनि बोले, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जिलाता हूँ। अब जिलाएंगे क्या? विष्णु भगवान जलंधर बन के आएंगे। अब विष्णु भगवान तो सब रूप बना के भेजे हैं, जलंधर का नकली रूप बना के। नारद बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। इसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से चुम्बन किया और वृंदा की पति को देख मन में हर्षित हुए। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद बोले, हे, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु को देखा, तब क्रोधित हो धमकाकर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप को धारण करने वाले तुम बड़े मायावीर हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाए थे, हे तुम्हारे द्वारपाल हैं, वे ही दोनों राक्षस होके तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। अब वृंदा देखिए, वृंदा को पता चल गया कि विष्णु भगवान ने सब छल किए हैं। अब कैसे श्राप दे रही हैं विष्णु भगवान को कि वही दोनों बानर तुम्हारे साथ, तुम्हारे पति जब राम के रूप में आएंगे तो उसी समय हरेंगे। तुम्हारे द्वारपाल ये दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम भी स्त्री के दुख से दुखी हो वन में बानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वर्ण करने पर भी वह अग्नि के में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाने जाने पर भी शांति को नहीं प्राप्त हुए। अब देखिए, भगवान वृंदा के साथ जब वो अग्नि में कूद गए तो वही समय वृंदा भी श्राप दे दिए कि अभी वृंदा जो है वही तुलसी बनी है कि भगवान के ऊपर 1 मिनट के लिए कभी अलग नहीं होंगी। हमेशा देखिए, विष्णु भगवान का पूजा बिना तुलसी का नहीं होता है। तो पहले तुलसी जरूरी होता है वृंदा के विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो जब वही तुलसी वृंदा भोले अरे विष्णु भगवान को चढ़ता है तो उनको शांति प्रतीत होती है। तो अभी देखिए, जब अभी उनके पतिव्रता भंग करने से लिए अब देखिए दिखाएगा कि जलंधर जो है उसके सिर कट जाएगा, क्योंकि वृंदा तो पहले अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। तो एक कार्तिक महीने का कथा का बहुत बड़ा महत्व, जो कार्तिक महीने में कथा सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसके आगे का कथा अगले अध्याय का कि अब कैसे जलंधर मर के आएंगे, कैसे विष्णु भगवान उनके आराख में जो लौट रहे हैं, तो कैसे तुलसी बनी है। अब कल कथा आप इसको आप लोग को सुनिएगा। अब एक कहानी सुन लीजिए, क्योंकि कार्तिक महीना में कहानी सुनना बहुत जरूरी है। एक बूढ़ा थी, कार्तिक महीना नहाते तो उसको कोई आगे पीछे नहीं था, तो वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी। तो एक दिन गंगा जी नहाने गई तो भगवान रोज कटोरा में खिचड़ी ले आके देते थे। तो पड़ोसन को जलन होता था, इसको आगे पीछे कोई नहीं है, इसको खाने को एक कटोरा खिचड़ी मिलता है। तो अब कोई पड़ोसन किसी का सुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब वो गंगा जी नहा के आई तो सोची, मेरी खिचड़ी कहाँ गई, मेरी खिचड़ी कहाँ गई, मेरा कटोरा कहाँ गया। अब वो लगली खोजने लगी, खोजने उस दिन भूखी रह गई।
और प्रगोसन खिचड़ी लेके बाहर फेंक दी थी। उसी में 2 सुंदर सुंदर फूल हो गया था। जब 2 सुंदर सुंदर फूल हो गया था तो उसने अपने इसी करते करते वो जो फूल, एक दिन राजा घूम रहे थे, एक सुंदर फूल तोड़ के ले गए, रानी सूंघ ली और रानी को जुड़वा 2 ठो बेटा हुए। अब जो बेटा हुए तो अब भगवान जो हैं, अरे तो वो लड़का किसी से नहीं बोलते थे। अब बस बूढ़ा के पास आते थे और कहते थे हमें तुम्हारा खिचड़ी है, हमें तुम्हारा कटोरा है, क्योंकि दोनों फूल से दोनों बेटे हुए थे। तो कहें कैसे, कहें कि भाई तुम्हारे पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उसी से हम लोग फूल हो गए। अब वो राजा के पास संदेश आ गया कि राजा का लड़का किसी से नहीं बात करता, बुढ़िया से, तो बुढ़िया से बुला के पूछे कि आखिर कारण क्या है, मेरा बेटा किसी से कभी बात नहीं करता, खाली तुमसे करता। देखिए हमारी पड़ोसन खिचड़ी फेंक दी थी, उसी से 2 फूल हुआ, तो उसी से आपकी पत्नी को ले गए, तुम सुंघा दे, दोनों बेटे हुए। वही बेटे कहते हैं कि हमें खिचड़ी है, हमें कटोरा है। तो ये विष्णु भगवान जो कार्तिक महीना हम नहाते थे, तो उन्हीं की कृपा से हमको रोज़ खिचड़ी मिलता था। तो राजा की बात पता चला तो राजा कहें कि ठीक है, तुम इतना तुम्हारे वजह से हमारा बेटा बोलता है तो तुम मेरे घर रहा करो। अब वो देखिए जो बूढ़ा थी राजमहल में चली गई, राजमहल में गई, दोनों बेटा इतना सेवा करने लगे। उन्हीं की निधि उड़ते थे, उन्हीं के माँ माँ कहते थे, और हमेशा समय से नाश्ता, खाना पीना, पैर दबाना सब दोनों बेटे करते। राजा कहें कि भाई बूढ़ा का तो दोनों बेटे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो कहें विष्णु भगवान के पास, देखिए कार्तिक महीना नहाना, उनको जल देना, उनको दर्शन करना व्यर्थ नहीं जाता। विष्णु भगवान कहीं ना कहीं उसके ऊपर कृपा करते हैं। आखिर ऐसा विष्णु भगवान कृपा किए, ऐसा कृपा किए कि दोनों बूढ़ा राजमहल में रहने लगी, सुखपूर्वक रहने लगी, जब तक जिंदा रही तब तक सुखी से रही। मरने के बाद विष्णु लोक में गई। तो जो कार्तिक महीना कार्तिक स्नान करता है, कार्तिक महीना में कथा सुनता है, कार्तिक महीना में दान पुण्य करता है, विष्णु के शिव के मंदिर जाता है या शिव के मंदिर में भूल के झाड़ू लगा लेता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और देखिए भोलेनाथ को मंजरी बहुत पसंद है। जो तुलसी का मंजरी शिव जी को चढ़ाता है वह शिव जी बहुत खुश है। देखिए कहे मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नमस्ते। मूले में ब्रह्मा रहते हैं और बीच में विष्णु और शाखा में जो मंजरी में उनमें भोलेनाथ रहते हैं। तो जिसके घर में तुलसी का बगीचा, तुलसी का पेड़ रहता है, उसके घर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। अगर सवेरे आप भूल के जल चढ़ा दी, तुलसी जी के दिया नहीं जलाई तो कोई बात नहीं, शाम को जरूर दिया जलाना चाहिए। जो शाम को तुलसी जी का दिया जलाता है वो कभी भी तुलसी माता के कृपा से, विष्णु भगवान भोलेनाथ के पास तो कभी नरक में नहीं जाता, उसकी मुक्ति होनी है। और विष्णु तुलसी माता को दिया जलाने से वो हमेशा विष्णु के निकट रहती है। इसीलिए शाम को तुलसी के पेड़ में, बेले के पेड़ में, आंवला के पेड़ में जरूर दिया जलाना चाहिए। जो दिया जलाता है ना, आकाश दिया, अगर आप आकाश दिया को अपने घर में कहीं ऊपर एक दिया में तिल्ली का तेल डाल के जला दीजिए, आकाश के देवता का नाम लेके। ये सब करने से अपने पाप को नाश होता है। अरे जिंदगी में 84 लाख जन्म में हमको कौन कौन ऐसा पाप किए हैं, कुछ न कुछ तो होके आया है। तो ये सब करने से पाप नष्ट होता है। तो इसीलिए शाम को तुलसी, औरा, पेले में आकाश दीप सब जलाना चाहिए। और जलाने से अपने दरवाजे पर 2 दिया जलाना चाहिए, 2 दिया पर डे। क्योंकि देखिए दरवाजे पर आपके दिया जलती रहेगी तो लक्ष्मी माता, ज्येष्ठा रानी दोनों जनी आती हैं। तो दिया जलते हुए लक्ष्मी माता अंदर घुस जाती हैं, ज्येष्ठा महारानी बाहर जाती हैं। इसीलिए दरवाजे पर 2 दिया शाम को रोज जलाइए। और जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। अब भोलेनाथ की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से उसके घर में हर चीज़ की बरकत होती है। तो जो कथा सुनता है उसका तो पाप नष्ट होता है, जो सुनाता है उसका भी पाप नष्ट होता है। इसीलिए आप लोग से कहते इसको लाइक शेयर करिए, आप लोग भी पुण्य की भागी बनिए। कथा सुनने सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसमें समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो कार्तिक महीना नहाता है, तुलसी को दीप दान करता है, तो पूछिए मत, जो आगे पीछे का पाप है समस्त नष्ट हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।
हर हर महादेव। घर घर मंत्र देखिए, विश्वनाथ जी का मंत्र अपने आप बोलेंगी, उससे भी पाप आपका नष्ट होता है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। ये मंत्र रोज संध्या सवेरे आप लोग बोला करिए।